संकष्टी चतुर्थी, संकट चौथ। संकट चौथ का व्रत हम भारतीय स्त्रियां हिंदू धर्म में बहुत पहले से करती आ रही हैं। यह व्रत माता पार्वती जी ने भी किया था और हम भी इनको बहुत प्राचीन समय से कर रहे हैं। और आज इस व्रत की पूजा विधि, मुहूर्त, कथा और मंत्र के साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला संकट चौथ का व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए करती हैं। तो आइए जानते हैं इस साल संकट चौथ का व्रत कब है और पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। 2025 में कल 17 जनवरी को संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। आप पूजा विधि, मुहूर्त, कथा समेत संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलेगी। आप नोट कर लें। पूजा विधि, मुहूर्त और कथा। संकट चौथ का व्रत 2025 सनातन धर्म में माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करके निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करती हैं। साथ ही संकट चौथ की कथा भी सुनती हैं। इसके बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है, तो वहीं कई महिलाएं अपना व्रत अगले दिन खोलती हैं। यहाँ हम जानेंगे संकट चौथ के बारे में पूरी जानकारी। संकट चौथ 2025 तिथि व मुहूर्त। संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 25 मंगलवार। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय 9:09 रहेगा। चतुर्थी का प्रारंभ 17 जनवरी 25 को 4:06 AM पर होगा। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 18 जनवरी 25 को सुबह 5:30 बजे होगी। संकट चौथ की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। दिन भर निर्जला या फिर एक वक्त खाकर जैसा भी आप उपवास करते हो करें और मन ही मन भगवान श्री गणेश की आराधना करते रहें। और शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करें। इस दौरान संकट माता की कथा भी सुने और इसमें तिल और गुड़ रखना जरूरी माना गया है। तो तिल को कूटकर गुड़ के साथ तिलकुटा जिसको बोलते हैं वह भी ज़रूर रखें। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर लें। जो माताएं इस व्रत का पारण दूसरे दिन करती हैं, वो चांद की पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण ना करें, सिर्फ फलाहारी कर लें। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठे व्यंजन ही खाएं, मीठी चीज़ें ही खाएं। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू, गन्ना, शकरकंद, गुड़ और घी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। संकट चौथ के व्रत की कथा भी कोई व्रत किया जाता है तो उसकी कथा सुनना आवश्यक होता है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। तो संकट चौथ की व्रत कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन जब कुम्हार बर्तन बनाने के बाद आवा लगाया तो वह नहीं पका। तब कुम्हार परेशान होकर राजा के पास पहुंचा। उसने पूरी बात बताई। तब राजा ने राज पंडित को बुलाया और उसका उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि अगर हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकेगा। राजा ने ऐसा करने के लिए पूरे नगर को आदेश दे दिया। कई दिनों तक एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई तो वो ये सोचकर परेशान होने लगी कि उसके पास तो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा ही है। अगर ये बलि चढ़ जाएगा तो उसका क्या होगा। तब उसने संकट की सुपारी और दूध देकर बेटे से बोला, जा बेटा, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और खुद संकट माता का ध्यान करने लगी। अगली सुबह कुमार ने देखा कि आवा भी पक गया था और बालक को कुछ भी नहीं हुआ था। और
फिर संकट माता की कृपा से नगर के वो बालक भी जीवित हो गए जिनकी बलि पहले दी जा चुकी थी। कहते हैं इसी दिन से संकट चौथ के व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया और इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत और पूजन करने लगी। जब भी कोई कहानी सुनी जाती है तो उसके बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य सुनी जाती है, भले वो करवा चौथ हो या कोई भी चौथ हो। तो गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर सारे पृथ्वी लोक के भ्रमण करने के लिए निकले। वे सबसे ये कहते घूमते रहे थे, कोई इस चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दे, लेकिन सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। तभी एक निर्धन बुढ़िया उनके लिए खीर बनाने को तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर के सबसे बड़े बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी ने दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना पूरा भर गया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुराकर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। गणेश जी वहाँ पहुँचकर बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। तब बुढ़िया ने पूछा कि उन्होंने खीर कब खाई। तब गणेश जी बोले कि जब तेरी बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस घटना को सुनने के बाद उनसे माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने की खीर जो बहुत सारा तपेला भर के बची थी उसके बारे में पूछा कि इसका मैं क्या करूं, गणेश जी ने कहा तू खा लेना, पड़ोसियों को खिलाना और पूरे नगर में बांट देना, और फिर भी बच जाए तो जमीन में गड़ा देना। अगले दिन बुढ़िया माई उठी तो उसकी झोपड़ी क्योंकि उसने खीर दबाई थी वह महल में बदल गई। पूरा घर हीरे जवाहरात आभूषणों और धन दौलत से भर गया। संकट चौथ के व्रत का समय 2025। संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को सुबह 4:06 से शुरू होकर 18 जनवरी की सुबह 5:30 तक रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार महिलाएं 17 जनवरी को व्रत रहेंगी। संकट चौथ का मंत्र, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। संकट चौथ की पूजा का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार संकट चौथ पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त 8:34 से 9:53 तक रहेगा। तीसरा मुहूर्त 9:53 से 11:12 तक रहेगा। संकट चौथ का व्रत रखने के लाभ क्या होते हैं? कोई भी इंसान लाभ के बिना कुछ नहीं करता है। तो संकट चौथ के दिन व्रत रखने से बुध ग्रह मजबूत होते हैं और चंद्र ग्रह भी मजबूत होता है। यह व्रत जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का देने वाला है। संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता के लिए किया जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व संतान के लिए है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से कोई भी कार्य के बीच में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। अब संकट चौथ का व्रत रखा क्यों जाता है? यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं के लिए संतान की सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। परिवार में सुख, समृद्धि और शांति के लिए किया जाता है। दिक पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 17 जनवरी 25 को 4:06 और अगले दिन 18 जनवरी को सुबह 5:30 तक समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 17 जनवरी 25 के दिन शुक्रवार को संकट चौथ, माघ चौथ या तिलकुटा चौथ मनाई जाएगी। अब इसके मुहूर्त क्या है? लाभ मुहूर्त सुबह 8:34 से
9:53 तक लाभ मुहूर्त है। अमृत मुहूर्त सुबह 9:53 से 11:12 तक है। इन मुहूर्तों के दौरान भगवान गणेश जी की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। और भगवान गणेश को दुर्वा पसंद है तो 21 दुर्वा चढ़ाई भी जाती है। फूल, दीपक जो भी आप पूजा करते हैं उस समय कर दें। चंद्रोदय का समय क्या है? संकट चौथ के दिन चंद्रमा का उदय सायंकाल 7:32 पर होगा। इस समय पर चंद्रदेव की पूजा कर उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। यह व्रत समय समापन करने के लिए शुभ होता है। इस दिन पूरे श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखने से परिवार को भगवान गणेश चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। संकट चौथ का महत्व क्या है? धार्मिक ग्रंथों में संकट चौथ का व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के साथ संकट माता की यानी पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत से संतान के सभी संबंध मजबूत हो जाते हैं। संतान को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्रदान होता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन के कठिन समय में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, सौहार्द का प्रतीक है। संकट चौथ व्रत के दिन क्या करें? संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के ही कपड़े पहनाना चाहिए। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुटे का भोग लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। इस दिन तिल से बनी चीज़ें, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। आप तिलकुटा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ लें, उसको कूट लें और उसमें तिल डाल के उसको मिक्सी में पीस लें। ये तिलकुटा कहलाता है, जो भगवान गणेश को आज के दिन चढ़ाया जाता है। चौथ की व्रत कथा। संकट का व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से संकट चौथ का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन संकट व्रत कथा का पाठ करना बेहद ही ज़रूरी होता है। उससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। संकट के व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की बात सुनकर दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम समझा। गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब सुनकर महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान गणेश विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा, क्योंकि वह बुद्धि के प्रदाता है तो बुद्धि तो उनके पास होती ही है। वह अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वहीं पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी लौट आए और स्वयं को विजयी बताने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में समस्त लोक हैं। गणेश जी का जवाब सुनकर भगवान शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। संकट चौथ का व्रत का मंत्र। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम ग्लों गौरीपुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश ग्लोम गणपति रिद्धिपति
सिद्धिपति करो दूर क्लेश। ओम वक्रतुंडे कदष्टाय क्लीं ह्रीं श्रीं गणपते वरवरद सर्वजनं मे वशनामाय स्वाहा। ओम श्रीं गं सौभाग्य गणपते वरद सर्वजनं मे वशमानये स्वाहा। ओम श्रीं गं सौभाग्य गणपते वरद सर्वजनं मे दशमानये स्वाहा। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। श्रीवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिश्च समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कटचोथ माही चौथ व्रत का भोग। इस दिन तिल से बनी चीज़ें, तिल के लड्डू, तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल से और प्रसाद से अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। संकट चौथ के दिन क्या कर संकट चौथ के व्रत के दिन क्या करना चाहिए? संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के कपड़े पहनाना चाहिए। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुटे का भोग लगाना चाहिए। तिल से बनी चीज़ें, तिल के लड्डू और तिल और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रोदय का समय क्या है? संकट चौथ के दिन चंद्रमा का उदय सायंकाल 7:32 बजे से होगा। इस समय चंद्रदेव की पूजा कर उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाएगा और अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग समय पर थोड़ा आगे पीछे होता है। इस समय व्रत का समापन करने के लिए शुभ होता है। इस दिन पूरे श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखने से परिवार को भगवान गणेश और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। संकट चौथ का भोग। इस दिन तिल से बनी चीज़ें, तिल के लड्डू या तिल और गुड़ का भोग या तिल से बनी चीज़ों का भोग भगवान गणेश को लगाया जाता है। लाभ मुहूर्त 8:34 सुबह से 9:53 और अमृत मुहूर्त सुबह 9:53 से 11:12 तक रहेगा। इन मुहूर्त के दौरान भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। संकट चौथ के व्रत का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में संकट चौथ के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन भगवान गणेश को तिल का प्रसाद चढ़ाते हैं। यह व्रत संतान की दीर्घायु, सफलता की कामना के लिए किया जाता है। संकट चौथ के व्रत से गणेश जी की पूजा के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से साधक को चंद्रदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। संकट चौथ व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस व्रत के दिन जो लोग व्रत कर रहे हैं वो जल का सेवन ना करें। यदि आप करते हैं, यदि आप जल के बिना नहीं रह सकते तो कथा सुनने के बाद जब तक चंद्रोदय हो तब तक जल का सेवन ना करें। इस दिन खाली दूध, कोरा दूध, वाइट दूध नहीं पीना चाहिए। वह चंद्र का प्रतीक है तो आप उसमें पत्ती, कॉफ़ी, बोर्नवीटा कुछ भी डालकर पी सकते हैं। कोरा दूध वर्जित है। इस दिन मांस, मदिरा खाना वर्जित है। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इसके साथ ही इस दिन गलती से भी काले वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। कोई भी शुभ कार्य में काले वस्त्र नहीं पहने जाते। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैर पर नहीं पड़ने चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। संकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश को केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजा में खंडित मूर्ति का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। संकट चौथ 25 की तिथि व मुहूर्त। संकट चौथ व्रत 17 जनवरी 25 मंगलवार। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय 9:09। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 16 जनवरी 25 को 4:06 AM पर होगा। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 17 जनवरी 25 को क्यों रखा जाता है? संकट चौथ का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए और उनके स्वास्थ्य उन्नति के लिए संकट चौथ का व्रत पुराने समय से ही किया जाता है।
हिंदू धर्म में महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। विधि विधान से गणपति की पूजा, चंद्र की पूजा करके ही व्रत का पारण करती हैं। संकट चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार साहूकारनी थे, धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर में गई। उस दिन संकट चौथ थी। वहाँ पड़ोसन ने संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, आप यह क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज मेरा चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तभी साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरे घर रह जाए तो मैं 1.25 सिर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए, पुत्र हो जाए तो मैं 1.25 सिर का तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सिर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन वह साहूकारनी तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि कलयुग में अगर अपन बच्चा नहीं देंगे तो हमें कौन मानेगा। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो कहीं नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की के साथ साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अजब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा हो गई। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी बेटे तू सूखती क्यों जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब दूब लाने जाती है जंगल में तो पीपल के पेड़ के से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अजब्याई। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता नाराज होकर उसने मुझे यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट को चौथ का तिलकुटा बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुटा करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुटे के साथ संकट चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले को, सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को सभी का भला करना, उनको धन दौलत सुख समृद्धि संतान सब कुछ देना। और जब भी आप कहानी सुने तो उसमें बीच में मतलब हुकारा ज़रूर भरें, उससे कहानी का कथा सुनने का फल मिलता है। गणेश जी का मंत्र, ओम गं गणपते नमः, गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री गं गणपते सौभाग्य गणपते वरवरद सर्वजनम मे वश मानय स्वाहा। ओम नमो गणपते कुबेर एकदृको फट स्वाहा। ओम ग्लोम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश। संकट चौथ का विशेष भोग होता है। संकट चौथ के दिन गुड़ और तिल से बना तिलकुटे का प्रसाद गणेश जी को ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन का यह
तिलकुटे का मुख्य प्रसाद होता है। और यदि आप तिलकुटा बोलते हैं तो यह तिलकुटा आपके परिवार पड़ोसियों को बांटना चाहिए। जितने लोगों के मुंह तक यह तिलकुटा जाता है उतना ही आपको सफलता मिलती है और भगवान गणेश की कृपा की प्राप्ति होती है। संकट चौथ का व्रत उदया तिथि के अनुसार 17 जनवरी 25 को ही करें। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय रात को 9:21 पर होगा। चंद्र के दर्शन करके उसको अर्घ्य देकर फिर अपने व्रत को खोलें। संकट चौथ की व्रत विधि। संकट चौथ के दिन महिलाएं स्नान के बाद निर्जला व्रत करें। चंद्र के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करें और महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती। आपके परिवार में जैसा किया जाता है उसी प्रकार आप करें। फलाहार करके भी कर सकते हैं, एक वक्त खाना खाकर भी कर सकते हैं। और महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद कुछ स्थानों पर खिचड़ी और मूंगफली का फलाहार करती हैं। संकट चौथ के व्रत का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार संकट चौथ को सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिलकूट, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संकट चौथ में व्रत में गौरी पुत्र गणेश और संकट माता की यानी पार्वती जी की आराधना करने से संतान दीर्घायु की कामना की जाती है। इससे संतान का सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। संकट चौथ के दिन सबसे पहले स्नान का व्रत कर संकल्प लें और फिर एक चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करें। पीला वस्त्र पहनकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। उन्हें 21 गुरुआ अर्पण करें। तिल से बनी हुई या तिलकुटे का भोग चढ़ाएं। वहीं रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना के लिए जल में तिल मिलाकर अर्पित करें और गुड़ भी मिलाएं। ऐसा करने से मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। संतान के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। संकट चौथ व्रत के नियम। निर्जला व्रत। संकट चौथ का व्रत निर्जला रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग निर्जला रखते हैं अर्थात पूरे दिन पानी भी नहीं पीते। यदि आप नहीं रह पाते तो कथा सुनने के बाद में पानी नहीं पिएं। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं और फलाहार से भी कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर साथ दे उस टाइप से आप कर लें। व्रत तोड़ने से पहले तक केवल सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। शांत वातावरण। पूजा के समय शांत वातावरण में बैठकर पूजा करें। द्वेष या ईर्ष्या मन में किसी प्रकार की ना रखें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। संकट चौथ का व्रत करने से विघ्नों का नाश होता है। कैसे भी संकट हो आपके जीवन में समाप्त हो जाते हैं और संतान के जीवन के लिए संतान की लंबी आयु मिलती है, घर में सुख शांति रहती है। तो संकट चौथ का व्रत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो तिल और गुड़ का भोग भगवान गणेश को लगाना चाहिए और चंद्रमा के अर्घ्य देकर ही खाना खाना चाहिए। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। जय हो पार्वती माँ। जय श्री गणेश। ओम गणपते नमः। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। ओम गणपते नमः। कहानी सुनने के बाद आप 21 बार ओम गणपते नमः सिर्फ बोल लें तो वह भी आपको फलदायी होता है। यदि आप ज़्यादा मंत्र नहीं बोल सकते तो नहीं तो आप वीडियो में जो मंत्र दिए हैं उनको सुन सकते हैं रिपीट करके 5 बार, 7 बार, 21 बार इस प्रकार से आप उनको सुन लें तो आपको व्रत का फल मिलता है। ओम गणपते नमः। यह थी पूरी वीडियो जिसमें संकट चौथ के बारे में सभी कुछ बताने की कोशिश की गई। आप व्रत किस प्रकार करें, व्रत कब से कब तक है, व्रत का मुहूर्त क्या है, फिर चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें, उसमें क्या करना चाहिए, पूजा में क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहने, इस प्रकार के सब इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मंत्र भी हैं जो आप सुन सकते हैं, कथा भी आप यहाँ से सुन सकते हैं। तो यह कहानी आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गणपते नमः। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।